हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आया हूं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। और आज का टॉपिक है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन हकीकत में देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर पोर्शन के हिसाब से। दोस्तों अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो हमारे वो बच्चे जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा हमारे वो फ्रेंड्स, हमारे वो मित्र जो किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हो दोस्तों और उसमें इंग्लिश है, तो समझ लीजिएगा कि ये जो फैक्ट है, ये जो टॉपिक है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और किसी सेंटेंस में इससे रिलेटेड टॉपिक्स या इससे रिलेटेड कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपका 100% कन्फ्यूजन दोस्तों ज़रूर दूर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुत प्यारा सा शब्द हमने लिखा है। जी हाँ, यहाँ पे फिर से राइट कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैंने आपके सामने लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में अच्छे से हम चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक है ट्रांस, दूसरा है फॉर्म और तीसरा है एशन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इनको अलग करने की बात करूँ तो इसमें तीन शब्द हमारे सामने निकल कर आता है। एक शब्द है ट्रांस, और अच्छे से राइट कर देता हूँ। एक शब्द है ट्रांस, जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद निकल कर आता है फॉर्म, जी हाँ दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पर निकल कर आता है एशन, जी हाँ एशन। ये देखिए और ये देखिए, तीन कैटेगरी की वर्ड्स हैं एशन। तीनों को पहले समझेंगे दोस्तों बहुत बढ़िया से, ताकि एकदम कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। जी हाँ माय डियर, मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने इसको तीन हिस्सों में तोड़ा। एक लिखा ट्रांस, दूसरा लिखा फॉर्म और तीसरा है एशन। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, यदि मैं इस ट्रांस की बात करूं, तो ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज। जी हाँ, ट्रांस की बात करूं दोस्तों तो इसका मतलब होगा टू चेंज। और फॉर्म की बात करूं दोस्तों तो होता है स्ट्रक्चर। जी हाँ, ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा। एकदम केयरफुल होकर के आप इस वीडियो को देखें। मैंने कहा ट्रांस का मतलब होगा टू चेंज और फॉर्म का मतलब होगा स्ट्रक्चर। एक प्यारा सा शब्द इसमें एशन, और एशन की बात करूं दोस्तों तो ये इस वर्ड में सफिक्स है। ये इस वर्ड में दोस्तों क्या है, सफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स नाम की दो चीज़ आपने सुना होगा। प्रीफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के ठीक पहले जुड़ते हैं, और सफिक्स मतलब जो किसी रूट वर्ड के ठीक बाद में जुड़ते हैं। उन्हीं को दोस्तों हम प्रीफिक्स से सफिक्स कहते हैं। लेकिन हकीकत में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। यदि मैं सफिक्स की बात करूँ तो ये अफिक्सेस से निकला हुआ एक टॉपिक होता है दोस्तों। इस पर भी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोग, कुछ लोग कह देते हैं कि सर जी किसी वर्ड के ठीक पहले जो जुड़े वो प्रीफिक्स होता है और किसी वर्ड्स के ठीक बाद जो जुड़े वो सफिक्स होता है। लेकिन दोस्तों हकीकत में ये एकदम सही नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कब ये प्रीफिक्स का काम करते हैं, कब ये सफिक्स का काम करते हैं, और किसी वर्ड के पहले या लास्ट में जुड़ने से ये प्रीफिक्स या सफिक्स हकीकत में होते कब कब हैं। इस टॉपिक को भी हमें बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ना है। हालांकि इस टॉपिक को इस क्लास में नहीं देखेंगे चूँकि मेरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस टॉपिक को
जब मैं कभी अफिक्सेस नाम की टॉपिक या पार्ट्स ऑफ स्पीच जब टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसकी मतलब इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों। बस इतना जानिए, चूँकि ट्रांसफॉर्म में जुड़ा हुआ एक एसन है, ये सफिक्स है। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप सुन लीजिए, मैं जिस प्रफिक्स या सफिक्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वो टॉपिक है अफिक्स। अफिक्सेस एक टॉपिक है और इसी में से दोनों टॉपिक निकलते हैं। इसको पढ़ेंगे बहुत जल्द दोस्तों। एक प्रफिक्स है और दूसरा सफिक्स है दोस्तों। बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मैं प्रफिक्स की बात करूँ और सफिक्स की बात करूँ तो ये मीनिंगलेस होते हैं दोस्तों। अगर इसकी बात करें, माइनस मैंने यहाँ लिखा, माइनस का मतलब मीनिंगलेस होते हैं दोस्तों। जी हाँ, मतलब यहाँ पर भी अगर सफिक्स की बात करूँ तो ये मीनिंगलेस है दोस्तों। मतलब इस वर्ड में, इस एसन का कोई मीनिंग नहीं है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो प्रफिक्स और सफिक्स कैसे किसी भी वर्ड में जुड़ करके मीनिंगलेस होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस ट्रांसफॉर्मेशन में जानिए कि ट्रांस का मतलब टू चेंज होगा दोस्तों, और फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर होगा, और एसन यहाँ चूंकि सफिक्स है और सफिक्स का मतलब मीनिंगलेस होगा दोस्तों। तो इस पर हम बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा ट्रांस का मतलब टू चेंज, फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर और एसन का मतलब सफिक्स। अगर मैं एसन की बात करूँ तो ये सफिक्स है, मीनिंगलेस है, तो इसका हमें इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो मुझे इन दोनों पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस देना है। चलिए समझते हैं कह क्या रहा है कि ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ट्रांस शब्द जिस भी वर्ड में जुड़ा होता है, ये एक प्रकार का रूट वर्ड है दोस्तों। रूट वर्ड से वोकैबुलरी तैयार करोगे बहुत जल्दी, बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों आपको तैयार होगा। तो एक चीज़ बता दूं कि किसी भी वर्ड में यदि ट्रांस शब्द जुड़ा है, किसी भी वर्ड में यदि ट्रांस शब्द जुड़ा है दोस्तों, तो उसका मतलब होता है टू चेंज। आपने ट्रांसफॉर्मर शब्द सुना होगा, आपने ट्रांसफ़र शब्द सुना होगा। ट्रांसफ़र में क्या होता है, बोलते हैं ना, कह रहे उनका ट्रांसफ़र हो गया, मतलब यहाँ से उनका बदला हो गया, बदली हो गया। मतलब ये बस्ती के डीएम का ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि बस्ती के जो डीएम थे उनको बदलकर किसी और को लाया गया है और उनका स्थान बदल दिया गया है दोस्तों। तो जिस भी शब्द में ट्रांस शब्द होगा ना माय डियर, उसका मतलब क्या होगा, टू चेंज होगा। और FORM फॉर्म का मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों। आप सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो ट्रांसफॉर्मेशन वह वर्ड होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में स्ट्रक्चर चेंज हो, स्ट्रक्चर चेंज हो लेकिन मीनिंग में कोई चेंजेस ना हो दोस्तों, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मैंने कहा ना कि ट्रांस का मतलब टू चेंज होगा और फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर। यानी अगर किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं दोस्तों तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। समझ में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, समझ में आना भी चाहिए। मैंने कहा किसी स्ट्रक्चर के चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो चेंजिंग होगी बेटा, लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का मतलब रूप होता है दोस्तों, बनावट होता है। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो। पहले समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर में चेंजिंग, मतलब किसी स्ट्रक्चर में चेंज हो तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर इनटू अदर ग्रामेटिकल फॉर्म। दोस्तों कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया, कहने का मतलब जैसे कोई सेंटेंस मेरे सामने लिखा है दोस्तों, हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दें लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना करें दोस्तों, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपसे कहा, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा, यदि मैंने कहा कि यह, थोड़ा सा एक हिंदी सेंटेंस लिख रहा हूँ दोस्तों, मैंने कहा कि यह कुर्सी लकड़ी का बना है। जी हाँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, यह कुर्सी लकड़ी का बना है। माय डियर फ्रेंड्स,
यदि मैं सेंटेंस को ध्यान से देखूं तो इस सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है? इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जैसे कोई कुर्सी है ना, और वो बना किससे है? लकड़ी से बना है। अब एक चीज़ आप हमको बताइएगा, कुर्सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों? अब बताइए, आप अगर मैं चेयर कहता हूं तो आपके दिमाग में आता होगा ना सराउंडेड एरिया। ओके, तो कुर्सी की बात करो, कहा जा रहा है कि यह कुर्सी लकड़ी का बना है। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, कुर्सी इस समय बात में लकड़ी कहने का मतलब, आप सिंपल भाषा में बताऊं कि जब किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो, मीनिंग का मतलब उसके क्वालिटी में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों, तो उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कोई वस्तु है, आप उसके रूप में परिवर्तन कर दीजिए लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा यह बोर्ड लकड़ी का बना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने कहा यह बोर्ड लकड़ी का बना है, कुर्सी लकड़ी की बनी है। अब आप सोचिए, जब वो कुर्सी नहीं बनी रही होगी दोस्तों तब भी तो लकड़ी रही होगी। लकड़ी का बोटा कैसे होता आप आराम से समझ सकते हैं। जब वो कुर्सी के रूप में नहीं रहा होगा, स्ट्रक्चर का मतलब रूप होता है दोस्तों, लकड़ी का पहले बोटा रहा होगा माय फ्रेंड, उस लकड़ी के बोटे को काट पीट करके दोस्तों उसका स्ट्रक्चर कुर्सी की तरह दे दिया गया, चेयर की तरह दे दिया गया, लेकिन जब वो चेयर बना दोस्तों तब भी तो वो कुर्सी है। तो मैंने बताया क्या, किसी भी सेंटेंस के या सिंपल भाषा में किसी भी वस्तु के रूप में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसके क्वालिटी में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों, उसी को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुर्सी लकड़ी का बना है, जब ये कुर्सी नहीं था तब भी ये लकड़ी था, और आज ये कुर्सी के रूप में हो गया दोस्तों तब भी ये लकड़ी है। यानी उस समय भी लकड़ी की क्वालिटी थी उसके अंदर, और आज कुर्सी बन गया है, इस समय भी उसके अंदर लकड़ी की क्वालिटी है। अगर चेंज हुआ है तो उसका रूप, पहले वो कुर्सी लकड़ी के बोटे की तरह था, आज वो कुर्सी की तरह हो गया है। तो इसी को माय डियर क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैं सिंपल सी बात करूं तो इसका एक नया डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आता है दोस्तों। क्या इसका नया डेफिनेशन निकल कर आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो हो जाएगा टू चेंज जी हाँ, to change in the structure, to change in the structure, but the meaning does not change, does not change। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट डेफिनेशन है, आप इसको तैयार करिए। मैंने कहा अगर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों तो टू चेंज इन द स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों, उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। एक काम करिए, इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसका एक और डेफिनेशन और फिर इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है उस पर मैं आपके डिस्कस करता हूं दोस्तों। इसको पहले नोट करिए आप। नोट कर चुके होंगे माय डियर। चलिए अब इसके आगे की चीज़ों पे और हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सुनिए। अब फिर से मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को फिर से राइट करता हूं जैसे मैंने आपको समझाया। जी हाँ, मैंने आपको समझाया दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ, अब इसका मैं डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूँ। शॉर्ट डेफिनेशन तो मैंने लिख ही दिया। मैंने कहा इट इज अ प्रोसेस ऑफ
changing a sentence from one grammatical form into the other without altering its sense। दोस्तों मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो यह एक प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग, बदलने का एक प्रोसेस है किसी सेंटेंस को उसके ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे सेंटेंस में विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। लेकिन यहाँ पे सेंस का मतलब दोस्तों बता देता हूँ, मैंने अभी जो समझाया, सेंस का मतलब यहाँ क्वालिटी होगा। क्वालिटी कहिए या फिर मीनिंग कहिए, जी हाँ, क्वालिटी कहिए या फिर क्या कहिए दोस्तों, मीनिंग कहिए। और दूसरा डिफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिखा, मैंने क्या कहा, टू चेंज इन द स्ट्रक्चर to change in the structure but the meaning does not change। दोस्तों मैंने क्या कहा, दूसरा डेफिनेशन आप इसको देख सकते हैं। मैंने कहा, ये देखिए, ये यहाँ तक है। मैंने कहा टू चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, है ना। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो दोस्तों, लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंजेस ना हो, तो उसी को दोस्तों क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल्स आपको बताया, मैंने कहा इंग्लिश में एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। मैंने कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। हालांकि दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। हमने क्या बताया, मैंने कहा कि दिस चेयर मतलब यह कुर्सी, मेड ऑफ मतलब बनी, वुड मतलब लकड़ी का। ये कुर्सी है बेटा जो किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। जब ये कुर्सी नहीं बनाता तो भी ये लकड़ी का था, और अब ये कुर्सी यानी चेयर के स्ट्रक्चर में हो रहा तो भी ये दोस्तों क्या है, लकड़ी का है। अर्थात यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन का कि ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, यानी जब वो कुर्सी नहीं थी तो भी लकड़ी थी, अब ये कुर्सी बन गई तो भी ये क्या है, लकड़ी है। दोनों ही कंडीशन में इसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब ये लकड़ी का बोटा था तब भी इसकी क्वालिटी क्या थी कि वो लकड़ी में, मतलब उसमें लकड़ी है, और जब ये कुर्सी बन गया, चेयर के स्ट्रक्चर में आ गया दोस्तों, तब भी इसकी क्वालिटी क्या है कि अभी इसके अंदर क्या है, लकड़ी है। तो क्वालिटी नहीं बदलनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर लकड़ी की बोटी की तरह था, अब स्ट्रक्चर चेयर की तरह हो गया दोस्तों। तो चेयर स्ट्रक्चर तो बदला लेकिन मीनिंग नहीं बदला। इसी को माय डियर क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके काम करिए, इसको भी लिखिए। फिर हम अब आपको बताते हैं कि इसके ग्रामेटिकल फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। फिर हम इसके असली रूल पे आते हैं दोस्तों, ताकि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट करें, लिख लेंगे दोस्तों। इसका नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हुए चलिएगा ताकि आपके लिए कोई समस्या ना हो, ठीक है। दोनों डिफरेंशन, ये भी डिफरेंशन बहुत अच्छा है और ये भी डिफरेंशन बहुत अच्छा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ स्ट्रक्चर में ई रहेगा। ये भी डिफरेंशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नोट कर चुके हैं। चलिए अब इसके मैं ग्रामेटिकल फॉर्म आपको बताता हूं दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको दोस्तों पढ़नी है, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो इसके ग्रामेटिकल फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं उसको देखेंगे।
जी हाँ, ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें रूल क्या है, पहला इसको देखेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को किस में बदलना है दोस्तों? अफर्मेटिव टू निगेटिव। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, मैंने कहा अफर्मेटिव टू निगेटिव। ओके, अच्छा, इसी को दोस्तों हम कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस VIC वाइस वर्सा। एक मिनट, वाइस वर्सा। ओके, मैंने क्या, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो मैंने क्या लिखा दोस्तों? अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाइस वर्सा इसलिए मैंने लिखा कि कभी कभी अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना हो सकता है या कभी कभी निगेटिव को अफर्मेटिव में, इसी को वाइस वर्सा कहेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड नंबर पे मैंने क्या कहा दोस्तों? फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे मैंने कहा माय डियर कि किसी असर्टिव को जी हाँ, एक मिनट, किसी असर्टिव को मुझे बदलना होगा इंटेरोगेटिव में। जी हाँ, किस में बदलना होगा दोस्तों? किसी असर्टिव को किस में बदलना होगा? इंट्रोगेटिव में। फिर यहां भी लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, ये हो गया दोस्तों। तीसरे नंबर की बात करूं, मैंने क्या कहा कि इससे पहले नंबर पर मैंने बताया बेटा कि अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कभी कभी सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कंपाउंड। एंड वाइस वर्सा। बस सेम वही चीज कि कभी कभी सिंपल को कंपाउंड में, कभी कभी कंपाउंड को सिंपल में। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों आता है किसी कभी कभी सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आता है। जी हाँ, कभी कभी सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एंड वाइस वर्सा। ठीक, इसके बाद दोस्तों कभी कभी कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड वाइस वर्सा। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या लिखा, मैंने फिर से आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव में फिर लिखा वाइस वर्सा। इसका मतलब कभी कभी असर्टिव को इंट्रोगेटिव में और कभी कभी इसी असर्टिव को इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। उसी तरीके से सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलेंगे। ये सारी चीज़ें, इसी को दोस्तों हम ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है दोस्तों ये कि कैसे
अरे भाई यदि सेंटेंस में आ गया कि किसी अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलिए, दोस्तों बदल हम तब पाएंगे जब पहले ये जानेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव क्या होता है, सेंटेंस निगेटिव क्या होता है। उसी तरीके से मान लिया सेंटेंस में सिंपल से कंपाउंड में बदलने के लिए आ रहा है, आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। सिंपल से कंपाउंड में बदलने के लिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए, तो जब सबसे पहले दोस्तों हम सेंटेंस में पहचानना जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, तब हम दोस्तों किसी चीज़ को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये सारे के सारे ग्रामेटिकल फॉर्म है किसी सेंटेंसेस के, और इन सारे के सारे सेंटेंस को पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद इनके चेंजिंग फॉर्म को दोस्तों हम बदलेंगे। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर और भी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जल्दी से आप इसको नोट करें पहले। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पहले पढ़िएगा। आज की क्लास में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया दोस्तों, बस मैंने इतना ही बताया कि आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसका डिफाइनेशंस क्या है, इस पर दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे दोस्तों कि इससे रिलेटेड एक्चुअल में कुछ एग्जांपल्स देंगे, फिर इसके रूल को बताना शुरू करेंगे कि किसी सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज़ में लाते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जहाँ भी हों मस्त हों, स्वस्थ हों, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।